वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हेत्वाभास के बारे में। हेत्वाभास होता क्या? हेत्वाभास में मतलब होता है कि हेत्वा का मतलब होता है सबसे पहले जो है रीज़न। जो भी रीज़न दिया गया है वो फॉल्स लग रहा है ट्रू होगा, बट एक्चुअल में ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, पक्षा, हेतु एंड साध्य। हेतु का मतलब है मिडल टर्म, मिडल टर्म का मतलब रीज़न, ठीक है। पक्षा का मतलब माइनर, पक्षा का मतलब होता है माइनर टर्म एंड साध्य का मतलब होता है मेजर टर्म। टाइप्स ऑफ हेत्वाभास में हमारे पास जो 5 मेजर टाइप आता है, विरुद्धा, बाधिता, सत्प्रतिपक्षा, आसिध्या, सैवविचार्य। ये इनका हिंदी मीनिंग है। इंग्लिश में इनके मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, विरुद्धा का बाधे का मतलब है रुकावट, तो नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। सत्प्रतिपक्षा का मिडल टर्म एंड कॉन्ट्राडिक्ट इज कॉन्ट्राडिक्टी अनदर मिडल टर्म। आसिध्या मतलब कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं हुई है। सत्व्यभिचार्य का मतलब है इरेगुलर मिडल टर्म। अब हम पढ़ते हैं विरुद्ध के बारे में क्या है। इसमें क्या होगा, जो आपकी जो मेजर टर्म है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी मिडल टर्म को, या मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट करेगी मेजर टर्म को। कैसे समझेंगे इसको, मिडल क्या है मेजर क्या है? लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब एक बात याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, द एयर इज एम्प्टी बिकॉज इज हैवी। बिकॉज की जो बाद वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी मिडल टर्म, एंड बिकॉज से पहले वाली मेजर एंड स्टार्टिंग वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी माइनर टर्म। तो पहले टर्म में बोल रहे द एयर इज़ हैवी बिकॉज इट इज़ एम्प्टी। हमें पता है कि मिडल टर्म एंड मेजर टर्म कॉन्ट्राडिक्ट करिए। एक तरफ बोल रहा है वो एम्प्टी और एक तरफ बोल रहा है हैवी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इस तरीके की फैलेसी को या इस तरीके के टर्म को हम बोलेंगे विरुद्ध। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं असिद्ध। असिद्ध का मतलब है कोई भी चीज़ जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द, इसमें अगर रिलेशनशिप जो है मिडल टर्म एंड माइनर टर्म की कैन नॉट बी प्रूव। जैसे बोल रहा है ये हमारी मिडल टर्म एंड ये स्टार्टिंग वाली हमारी माइनर टर्म, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुआ। जैसे बोल रहा है शैडोज एंड स्पीड, कोई भी किसी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब इसके टाइप्स आ जाते हैं आपके पास, एस्टार्ट आ रहा है, स्वरूपसीरा एंड वापिसीदा। इसमें क्या होगा, पहले वाले में जब हमारी माइनर टर्म वो क्या हो जाएगी फॉल्स, नेक्स्ट वाले में मिडल टर्म रियल होगी बट मैच नहीं होगी, एंड अगले वाले को मिडल टर्म माइनर टर्म को प्रूव नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट। स्काई लोटस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं हो। नेक्स्ट आपसे बोला गया वर्ड इज क्वालिटी बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन। रियल है नहीं, मिडल रियल है बट हम मैच नहीं कर सकते इसको। आइज़ का और वर्ड का कुछ लेना देना नहीं है, टंग के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट हैज़ स्मोक। तो ये क्या हो गए, उल्टे हो गए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सत प्रतिपक्षा। इसकी जो पहचान है उसमें क्या होगा कि आपकी जो है दो जो हैं आपके पास क्या आएंगी, दो आपके पास टर्म्स आएंगे, दो मतलब लगा लो दो स्टेटमेंट आएंगे, दो प्रीमाइस आएंगे। जैसे देखा है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल इज़ गुड। इसमें क्या होगा, एक तरफ जो है स्टेटमेंट को जैसे अच्छा भी बोलेगा और एक स्टेटमेंट तरफ गलत भी बोलेगा। जैसे एल्कोहल पहली स्टेटमेंट देखा एल्कोहल अच्छी है बिकॉज वो हमें ठंड से बचाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है कि एल्कोहल जो है गुड नहीं है या एल्कोहल हार्मफुल है बिकॉज उसे लीवर फेलियर होता है। क्या हो गया, एक तरफ आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो और एक तरफ आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपसे बोला गया है साउंड इज एटर्नल। एटर्नल का मतलब जो खुद में एग्जिस्ट करती है, जो हमेशा लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, कह रहा है साउंड इटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, कुछ लेना देना नहीं है। एंड साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। पहले कह रहा है साउंड इटर्नल है क्योंकि उसे ऑडिबल सुन सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उसे प्रोड्यूस कर रहे हो। एटर्नल मतलब ही क्या, प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो क्या होगा, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक किसी और डायरेक्शन में जा रही है, एक किसी और डायरेक्शन में। तो जब इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन हो सके बोलते हैं सत प्रतिपक्षा, जिसका दूसरा नाम है प्रकृष्णाय। दोनों टर्म्स याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाधिता। वेरी इंपॉर्टेंट। बाधे का मतलब क्या होता है, रुकावट या हर्डल जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग में ही आपके पास रुकावट आ जाएगी, हर्डल आ जाएगी, आप मिडिल टर्म तक पहुँचेगी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। सबको पता है फायर इज़ कोल्ड, क्या ऐसा कभी हो सकता है फायर कोल्ड हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस? बिल्कुल गलत है। या इसका उल्टा एग्जाम्पल आ सकता है फायर इज़
नॉट वॉर्म। कैसा पॉसिबल है, फायर कभी वॉर्म नहीं होती, नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ठीक है, स्टार्टिंग में बातें आगे रुकावट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्वेब विचार। इसका मतलब होता है इरेगुलर मिडल। इरेगुलर मिडल का मतलब है कि जो मिडल टर्म है कनेक्ट होते हैं विद ईच अदर और मेजर टर्म के साथ है, मतलब कि मिडल टर्म जो है मेजर टर्म के साथ भी कनेक्ट है और एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट। अच्छा देखो, एक चीज़ समझाना चाहूँगी, जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, ये हमारा क्या हो गया ए, एंड ये हमारा क्या हो गया बी। कहने का मतलब अगर आप इसे वेन डायग्राम से करो, सारे के सारे ए हैं, वो क्या हो गया बी। एक होता है इसमें टर्म इंक्लूजन, होता है एक्सक्लूजन, मतलब जो भी अब बी के अंदर ए आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ए के अंदर क्या होगा इंक्लूड, इसके अलावा जो भी ये ए बाकी बचा हुआ एरिया ए के लिए क्या होगा ये एक्सक्लूजन, और जो ए के अंदर एरिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन। अच्छा, हमें यहाँ पे एक और टर्म समझने हैं। एक का मतलब होता है जब भी मैं किसी चीज़ के फेवर में हूँ, पॉजिटिव में हूँ, क्या हो जाएगा सपक्षा, एंड मैं अगर किसी चीज़ के नेगेटिव में हूँ, अगेंस्ट में हूँ, उसको क्या बोलेगा विपक्षा। जैसे हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, एक इलेक्शन लड़ते दूसरे अपोजिशन में होती है, ठीक है, तो समझेंगे। अब हमारे पास टाइप्स है सर्वविचारा के 3 टाइप्स, साधारणा, अनुपमसाराया, असाधारणाया, ठीक है। तो होती क्या देखते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है, साधारणा में आपसे बोला गया व्हेन द मिडल टर्म इज टू वाइड, मतलब क्या है ए ये अपना एरिया भी कवर कर रही है, साथ साथ जो है बाहर वाला एरिया भी पूरा ए के अंदर अपना वाला एरिया भी है, प्लस साथ में बाहर वाला भी कर रही है, उसे क्या बोलते हो आप लोग साधारणा। ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन द मिडल टर्म इज इंक्लूडिंग सब पक्षा, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव एस्पेक्ट भी। एंड वॉयलेट क्या कर रहे हैं, मिडल टर्म शुड नॉट बी प्रेजेंट इन, और हमारा एक रूल है कि हमारी जो मिडल टर्म है वो नेगेटिव इंस्टेंस में प्रेजेंट नहीं होती, बट यहाँ पे रूल क्या हो रहा है वायलेशन। ये क्या बोल रहा है, द हिल हैज़ फायर, हिल के फायर है बिकॉज इट इज़ नोएबल। ये नोएबल मतलब कुछ भी, हर एक चीज़ जानने लोगी है, तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। सबसे पहले इसका अपोजिट समझते हैं, साधारणा में मिडल टर्म वाइड है, यहाँ पे मिडल टर्म टर्नल है। द साउंड इज टर्नल बिकॉज इज ऑडिबल, इसने बोल दिया साउंड जो है टर्नल है बिकॉज वो ऑडिबल है। इस एक शब्द में बात खत्म कर दी, कुछ और से ज़्यादा नहीं बोला। नेक्स्ट हमारे पास अनुपम साड़ी। अनुपम साड़ी कहता है मिडल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वन टाइम पर आपका वन इवेंट हो रहा है, नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कुछ भी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं।